जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो देखिए, ओरिजिनल पेपर बिल्कुल आ गया है आप लोग के लिए। कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो याद रखिएगा, इसका में से बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पे बिल्कुल जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। द्विघात बहुपद के में शून्यक है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल द्विघात समीकरण यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे किस तरह से निकाला जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2x प्लस में 3y बराबर में 6, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और अल्फ़ा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे 2 बराबर में बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे इसी तरह से अगर वीडियो और चाहते हैं वायरल पेपर, तो बिल्कुल आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बी बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा का जो चौथा का बिल्कुल बी राइट, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा 4 कोमा माइनस में 3। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक्स और वाई का मान दिया गया है। तो निकालना है कि कटान बिंदु क्या हो जाएगा, तो -3/3 यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। थीटा बराबर कितना होता है, तो कितना का मान होता है, तो 60 का मान होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को प्रश्न आगे है, कहता है कि जो है 2 कोस कितना है, तो 67। अगर जब भी ऐसा रहे तो याद रख लेना है, मार देना है एक आराम से, बिल्कुल आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप लोग को डिक्टो ये कि प्रश्न आप लोग के लिए देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। देखिए, व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, 2πr इसका एस जो होता है। और यहाँ पे 7r के मान आ गया। और 2πr² इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7। और 22/7 और 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो याद रखिएगा 154 बिल्कुल राइट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक घन का जो है 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूत्र इसके पहले घन का क्या होता है, कोनों का एक घन का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 2 सिक्कों के जो उछाला जाता है, तो प्रयोगिता जो होता है 1/2 होता है। यदि देखिए बिंदु 4,3 है और यहाँ पे है x, है के बीच के जो है दूरी मात्र जो है 5 मात्र है, तो x की मान क्या होगा, तो x की मान क्या होगा, तो यहाँ पे दूरी सूत्र हम लोग फार्मूला लगाएंगे और बिल्कुल आंसर बिल्कुल आप लोग के सामने निकल के आ जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है, यहाँ पे निम्नलिखित में किसका मान 1 होगा, तो किसका मान 1 होगा, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे ए का मान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13 जो कहता है, तो यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 2 होती है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष के समीकरण y बराबर 0 होता है, उसी को हम लोग एक्स अक्ष के समीकरण कह देंगे। ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल यही प्रश्न आप लोग के लिए देखने को मिलेगा। और 16 का जो होगा राइट आंसर 2 हो जाएगा। वृत्त पर कितने जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, वृत्त परिधि पर कोण केंद्र पर के कोण का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। और यहाँ पे 19 का बिल्कुल क्वेश्चन है, 8:1 हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 12, 11, 10, 15, 12, 10, 10 का बहुलक क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा 10 बहुत बड़ा है, 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पासा की फेंक में
पर 6 आने की प्रयोगिता क्या होगा, 6 आने की प्रयोगिता पूछ रहा है। तो याद कर लीजिएगा, एक पैसा को हम लोग फेंक देंगे तो 6 आने की प्रयोगिता यानी क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एपी इतना इतना में इतना का मध्य पद क्या होगा। तो यहाँ पे मध्य पद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है। 6, 3 और 111 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिल्कुल डिक्टो यही मिलने के देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, डिक्टो यही मिलेगा तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण में चर में की घात होती है, तो रैखिक समीकरण में चर की घात 1 होती है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 4 tan थीटा बराबर में 4 में थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान बताना है, यहाँ पे 4 यानी tan थीटा का मान कितना होता है, tan 1, तो इसका 45 का मान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थीटा का मान 45 हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आप लोग के लिए इतना जो है मेहनत करने, तो चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग को यही डिक्टो देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो 45 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। निश्चित घटना की प्रयोगिता होती है, तो निश्चित के लिए 0, अब असंभव के लिए निश्चित के लिए 1 होता है, असंभव के लिए 0। यहाँ पे एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना बराबर दिया गया है तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल एक बार देख लीजिए और बिल्कुल वहाँ पे लगड़ देना है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर y दिया है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा जबकि है यहाँ पे 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये हो यहाँ पे ये हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि यहाँ पे सी हो जाएगा, तो बी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि √3 tan थीटा बराबर में 3 sin थीटा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो याद कर लिए 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इतना बराबर में बटा में ये जो है 3/4 है, 3/5 है, तो ए सी बराबर इतना है। तो याद कर लीजिएगा, इसका जो मान हो निकल के आएगा, तो राइट मान निकल के आएगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 13 और 19 के बीच में समांतर मध्य होगा, 13 और जो है बीच में क्या ना हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बढ़ने से पहले अब एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1 से 10 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी सम पूछ रहा है, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे n × n प्लस में 1 होता है और बटा में 2, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो n के मान कितना है, तो 100 है, और यहाँ पे 100 × 100 प्लस में 101 गुने करेंगे और बटा में 2 करेंगे, तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर निकल के जो फाइनल आएगा वो 50-50 आएगा। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिए, 50-50, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे, यदि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है तो हो जाए तो वो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जब भी ऐसा मान दिया जाए तो आप लोग को याद कर लेना है, 1 मान हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा मान रहेगा तो आप लोग के मान देना है, 1 मार देना है। यदि संख्या है इतना को वो एपी में है तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। इतना है तो एपी में है तो एक्स का मान क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग के लिए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतना बराबर में क्या हो जाएगा, तो इतना बराबर याद रखिएगा, सेक ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिंदु 3 और 4 यहाँ पे 9 और 3 एवं 5 15 11 के बीच की जो है दूरी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बीच की दूरी के निकालने के लिए फार्मूला होता है 15 में से यहाँ पे 9 जगह तो 6 के स्क्वायर 36 है, यहाँ पे प्लस में करेंगे 11 के स्क्वायर, तो राइट आंसर 10 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आप लोग की जो है 11 प्रश्न, ये 41 प्रश्न है कि किसी बिंदु की पी अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। और यहाँ पे जो है 42वां जो है आप लोग के सामने है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 42वां भी बिल्कुल कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5 है, तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान आप लोग के सामने बताना है।
है, 4 ऑप्शन है, 8 होगा कि 6 होगा कि 20 होगा कि 4 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी घटना घटती है तो घटना 1 से लेके 0 तक घटती है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 43 का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होती है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। रैखिक समीकरण इतना में कितने हल हो सकते हैं, तो कितने हल हो सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे 5 बटा में 3 अब बटा में 1 बटा में क्या होता है, 4 होता है। तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल याद रखिए, ये हो जाएगा केवल एक हल है कि कितना है, तो केवल एक हल है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर, ये यहाँ पे कोई हल नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है 45 पर से आता है आप लोग के 46 जो है, 46 थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस में 2 होता है, बराबर में 16 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा जो है 47 का क्या हो 46 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे पूछ रहा है 47 क्वेश्चन का, तो 47 क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, और यहाँ पे इसी प्रकार से आप लोग के जो है 48 क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 49 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का जो है 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। तो इस तरह से जो है आप लोग के 50 पहले 50 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे कितना प्रश्न के साथ, तो 51, 52, 53 इसी प्रकार से आप लोग के करने के लिए मिलेगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।